Audio Jungle. दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एसकेएस ज्ञान एंड एजुकेशन पर। दोस्तों, क्या आपने कभी सुना है कि 12वीं फेल कैंडिडेट भी आवेदन कर सकते हैं? हाँ, नहीं सुना तो आज आप सुनेंगे। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं जिस अपडेट पर, वहाँ पर हम बात करेंगे कि मेरिट सूची जारी हुई, कब जारी हुई और कब से दस्तावेज सत्यापन होंगे, क्या तिथियां हैं दस्तावेज सत्यापन के लिए, कौन कौन सी तिथियों में किस किस आधार पर दस्तावेज सत्यापन होना है, काउंसलिंग की रिपोर्टिंग टाइम क्या रहेगी और फीस कैसे जमा करना होगा और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स सबमिट करने होंगे। तो दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं अटल बिहारी वाजपेयी शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय विदिशा मध्य प्रदेश के एक अपडेट पर। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन प्रेस करें, नोटिफिकेशन ऑन कर लें, जिससे कि आगे के भी वैकेंसी अपडेट्स और भी नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आप किस वैकेंसी का इंतज़ार कर रहे हैं। दोस्तों, चलिए अपडेट पर चलते हैं। जैसा कि आपके सामने पेज ओपन है, आप देख पा रहे हैं कार्यालय अधिष्ठाता अटल बिहारी वाजपेयी शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय विदिशा मध्य प्रदेश द्वारा संचालित विभिन्न पैरामेडिकल पाठ्यक्रम। यहाँ पर आप देख सकते हैं 28/8/2025 का ये अपडेट है। यहाँ पर लिखा हुआ है महत्वपूर्ण तिथियां एवं सूचना, 7 चिकित्सीय डिप्लोमा एवं प्रमाण पत्र स्ववित्त पोषित पाठ्यक्रम की काउंसलिंग हेतु। दोस्तों, यहाँ पर 28/8/2025 को मेरिट सूची जारी कर दी गई है www.gmcvidisha.org पर। और दोस्तों, 29/8/2025 तक अगर किसी को आपत्ति दर्ज कराना है तो उपस्थित होकर के या लिखित रूप से या शाखा में ईमेल के माध्यम से शाम 5 बजे तक का समय था। समय अवधि पश्चात कोई भी सुझाव या कोई भी तरीके से आपत्ति नहीं ली जाएगी। साथ ही दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आप देखें, प्रवेश के लिए जो प्रस्तावित काउंसलिंग समय सारणी है वो इस तरीके से है। पहला 1 सितंबर 2025 को प्रथम दिवस की काउंसलिंग है और जहाँ पर मेरिट क्रमांक 1 से लेकर के 50 तक के कैंडिडेट्स को दस्तावेज सत्यापन और एडमिशन के लिए उपस्थित होना होगा दोपहर 12 बजे से शाम 4 बजे तक। साथ ही दोस्तों, द्वितीय दिवस जो काउंसलिंग का है 2 सितंबर 2025, यहाँ पर 51 से लेकर के 100 तक के कैंडिडेट्स डिप्लोमा और प्रमाण पत्र कोर्स संबंधी काउंसलिंग में भाग लेंगे 12 बजे से शाम 4 बजे तक। साथ ही तीसरे दिन मेरिट क्रमांक 101 से 150 तक कैंडिडेट्स यहाँ पर शामिल होंगे स्क्रूटनी और काउंसलिंग में 12 बजे से शाम 4 बजे तक। चौथे दिन 4 सितंबर 2025 को 151 से 191 के कैंडिडेट्स यहाँ पर शामिल होंगे। 9/9/2025 यहाँ पर मिसप्रिंट है, यहाँ पर 9/9/2025 होना चाहिए था, गलती से हो सकता है कि यहाँ पर 8 मेंशन हो गया है। दोस्तों, यहाँ पर प्रथम, द्वितीय, तृतीय एवं चतुर्थ दिवस काउंसलिंग उपरांत रिक्त सीटों की सूचना www.gmcvidisha.org पर जारी की जाएगी और 10/9/2025 को माप अप राउंड डिप्लोमा एवं प्रमाण पत्र कोर्स हेतु काउंसलिंग दोपहर 12 बजे से शाम 4 बजे तक यहाँ पर काउंसलिंग या दस्तावेज सत्यापन होंगे। तो दोस्तों, 1 से लेकर के और 4 सितंबर 2025 तक मेरिट क्रमांक 1 से लेकर के 191 तक के कैंडिडेट्स को दोपहर 12 बजे से शाम 4 बजे तक यहाँ काउंसलिंग में भाग लेना होगा। यदि कोई कैंडिडेट्स नहीं आते हैं तो उनके बाद वाले जो कैंडिडेट्स होंगे मेरिट सूची अनुसार उनको यहाँ पर मौका दिया जाएगा। और फिर भी यदि सीटें कुछ रहती हैं
तो 10/9/2025 को 12 बजे से शाम 4 बजे तक फिर से स्क्रूटनी एवं आवंटन काउंसलिंग की प्रक्रिया होगी। दोस्तों यहाँ पर लिखा हुआ है नोट, काउंसलिंग हेतु रिपोर्टिंग टाइम एवं उपस्थित दर्ज कराने का समय प्रातः 10 बजे से 12 बजे तक का रहेगा। निर्धारित समय उपरांत उपस्थिति स्वीकार नहीं की जाएगी। साथ ही स्थान है अटल बिहारी वाजपेयी शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय विदिशा के लेक्चर थेयर लॉट नंबर 4 में पैरामेडिकल काउंसलिंग आयोजित की जाएगी। साथ ही यहाँ पर कुछ दिशा निर्देश दिए हुए हैं, जैसे कि काउंसलिंग द्वारा प्रवेश हेतु दर्शाई गई नियत तिथि एवं समय पर संबंधित उम्मीदवार को समस्त आवश्यक मूल दस्तावेज और शुल्क के साथ स्वयं उपस्थित होना होगा। इसके लिए अलग से किसी प्रकार का कॉल या मैसेज लेटर नहीं भेजा जाएगा। नंबर 2, काउंसलिंग में उपस्थित उम्मीदवार को प्रवेश विवरणिका 7/24/25 में दर्शाए अनुसार शुल्क डिमांड ड्राफ्ट या ऑनलाइन जमा करना आवश्यक होगा। शुल्क जमा न कर पाने की स्थिति में उनकी सीट मेरिट लिस्ट के अनुसार आगामी अभ्यर्थी में आवंटित कर दी जाएगी। काउंसलिंग के लिए किसी प्रकार का यात्रा व्यय संस्था द्वारा देय नहीं होगा। आवश्यक दिशा निर्देशों का अवलोकन चिकित्सा महाविद्यालय की वेबसाइट पर व संस्था के सूचना पटल पर किया जा सकता है। प्रवेशित कोर्स के संबंधित विभाग में कक्षा प्रारंभ होने की तिथि मध्य प्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय या मध्य प्रदेश सचिकित्सीय परिषद राज्य शासन द्वारा तत्सम जारी दिशा निर्देशों के अनुसार रहेगा। और दोस्तों स्क्रॉल डाउन कर लेते हैं, यहाँ पर आवश्यक मूल दस्तावेजों की सूची यहाँ पर है, जैसा कि आप देख सकते हैं। ओरिजिनल मार्कशीट ऑफ क्लास 10th, डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट और ओरिजिनल मार्कशीट क्लास 12th, ट्रांसफर सर्टिफिकेट, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट ओरिजिनल, माइग्रेशन सर्टिफिकेट, डिजिटल कास्ट सर्टिफिकेट SC/ST OBC कैंडिडेट्स के लिए, वैलिड 25/26 EWS सर्टिफिकेट, डिजिटल MP डोमिसाइल सर्टिफिकेट, वैलिड डिजिटल इनकम सर्टिफिकेट, गैप सर्टिफिकेट यदि आवश्यक है, 100 रुपये का एफिडेविट विथ नोटरी, ID प्रूफ, आधार कार्ड, पैन कार्ड जो भी हो, रिसेंट पासपोर्ट 5 फोटो, NOC इन केस इन सर्विस कैंडिडेट्स, फिजिकल हैंडीकैप्ड, फ्रीडम फाइटर, मिलिट्री पर्सन सर्टिफिकेट इफ एप्लीकेबल। If the applicant's parents are government employee, it will be mandatory to attach the latest income certificate issued by the department। और साथ ही यहाँ पर 2 sheets of self attested photocopies of the above mentioned certificate। दोस्तों यहाँ पर ये डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से लेकर के जाना होगा, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स वहाँ पर डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में लगेंगे, ये यहाँ पर लिखा हुआ है। और थोड़ा इसको स्क्रॉल डाउन कर लेते हैं, यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट चीजें इनको देख लेते हैं। उपरोक्त समस्त आवश्यक मूल दस्तावेजों काउंसलिंग की प्रवेश प्रक्रिया की तिथि एवं समय अनुसार साथ लेकर अनिवार्य होगा। प्रवेशित आवेदक के दस्तावेज प्रवेश मिलने पर तुरंत ही जमा कर किए जाएंगे। इस हेतु अभ्यर्थी को अपने मूल दस्तावेजों की फोटोकॉपी PDF अपने पास रखना होगा। मूल दस्तावेज पाठ्यक्रम पूर्ण होने के उपरांत ही वापिस की जाएंगी। उपरोक्त तिथियों में परिवर्तन की सूचना वेबसाइट पर प्रसारित की जाएगी। पाठ्यक्रम संबंधी समस्त जानकारी के लिए वेबसाइट को नियमित रूप से देखते रहना है। और साथ ही रजिस्ट्रेशन समयावधि उपरांत किसी भी आवेदक की काउंसलिंग में सम्मिलित नहीं किया जाएगा। दोस्तों साथ ही यहाँ पर नीचे एक लिस्ट संलग्न है, इस लिस्ट को देख लेते हैं। जैसा कि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर ये लिस्ट है, आप देख सकते हैं इस तरीके से पूरी यहाँ पे लिस्ट है। मैं स्क्रॉल डाउन करके लास्ट में ले जाना चाह रहा हूँ और आपको दिखाना चाह रहा हूँ टोटल कितने कैंडिडेट यहाँ पर शॉर्ट लिस्टेड हैं। जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, यहाँ पर 191 कैंडिडेट्स यहाँ पर शॉर्ट लिस्टेड हुए हैं स्क्रूटनी में, जो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए एलिजिबल है। साथ ही यहाँ पर 5 कैंडिडेट्स ऐसे हैं जिनके फॉर्म निरस्त कर दिए गए हैं। दोस्तों यहाँ पर थोड़ा सा हम इसको स्क्रॉल डाउन करते हैं, क्योंकि ये PDF में है और यहाँ पर ये थोड़ा आपको लैंडस्केप में दिख रही है, तो इसको हम यहाँ पर देख रहे हैं। कारण क्या क्या था, इन कारण पर थोड़ा फोकस कर लेते हैं। जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर रीजन लिखा है कि किस कारण से फॉर्म निरस्त किए गए हैं। तो यहाँ पर देखें, पहला कारण तो ये है एज पर द एडमिशन
एडवर्टाइजमेंट क्राइटेरिया कैंडिडेट्स अंडर द 17th ईयर ऑफ एज, अंडर 17 साल से कम उम्र के होने के कारण इनका फॉर्म निरस्त किया गया है। साथ ही यहाँ पर दूसरा कारण है, दूसरा कारण आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा है फेल्ड इन 12th क्लास। 12th क्लास फेल होने के बावजूद भी यहाँ पर अप्लाई कर दिया गया है, तो इस वजह से फॉर्म कैंसिल किया गया है। और तीसरा कारण है नो डॉक्यूमेंट्स अटैच्ड, कैंडिडेट्स के द्वारा फॉर्म भरते समय कोई भी दस्तावेज यहाँ पर फॉर्म में अटैच नहीं किया गया, जिसके कारण से फॉर्म निरस्त कर दिया गया है। तो दोस्तों सबसे बड़ी बात यह है कि जब भी कोई वैकेंसी अपडेट या एडवर्टाइजमेंट नोटिफिकेशन आता है तो सबसे पहले हमें पूरे एडवर्टाइजमेंट नोटिफिकेशन को पूरी तरीके से पढ़ना चाहिए, उसके बाद ही आवेदन करना चाहिए। यहाँ पर तो कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने कोई फॉर्म के साथ कोई डॉक्यूमेंट से अटैच नहीं किया, कुछ स्टूडेंट तो ऐसे हैं जो फेल्ड हैं 12th में, फिर भी उन्होंने फॉर्म को अप्लाई कर दिया है। तो दोस्तों आपको ये इन्फॉर्मेशन कैसी लगी? यदि ये आपके लिए बेनिफिशियरी है तो और भी लोगों तक इस वीडियो को पहुंचाएं, जिससे कि और भी लोगों को इसका फ़ायदा हो सके। और दोस्तों डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे ये लिंक अवेलेबल है, यदि आप चाहें तो PDF को डाउनलोड कर सकते हैं, और हमारे सोशल मीडिया लिंक्स हैं उनको आप क्लिक करके फॉलो कर सकते हैं, जिससे कि समय समय पर आपको वैकेंसी अपडेट्स और भी जानकारियाँ आपको मिलती रहें। और दोस्तों यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन प्रेस करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि आप कौन सी वैकेंसी का इंतज़ार कर रहे हैं, किस अपडेट का इंतज़ार कर रहे हैं। कमेंट बॉक्स पर ज़रूर लिखिए और बताएं कि इन्फॉर्मेशन कैसी लगी।